1990 में 10 रुपये से पूरा दिन का बेसिक खर्च चल जाता था। आज 10 रुपये में एक छोटी चीज भी मुश्किल से मिलती है। यही है इन्फ्लेशन की असली ताकत। इन्फ्लेशन वह प्रोसेस है जिसमें समय के साथ पैसे की परचेजिंग पावर घटती है और गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ती हैं। भारत में इन्फ्लेशन को मुख्य रूप से सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, से मेजर किया जाता है, जिसका डेटा एमओएसपीआई जारी करता है और आरबीआई उसी के आधार पर पॉलिसी डिसीजंस लेती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होती है जब इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। कोविड-19 के दौरान इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड अचानक स्पाइक हुई, जबकि सप्लाई लिमिटेड थी, जिससे प्राइसेस कई गुना बढ़ गए। यह रियल लाइफ सिचुएशन डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस का पावरफुल एग्जाम्पल है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तब होती है जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है और कंपनीज वही बर्डन सीधे कंज्यूमर्स पर डाल देती हैं। 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल महंगा हुआ, पेट्रोल के दाम बढ़े, ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हुआ और धीरे धीरे हर चीज महंगी हो गई। यही है सप्लाई साइड का डोमिनो इफेक्ट। एक कॉस्ट बढ़ी, पूरी इकोनॉमी हिल गई। सबसे खतरनाक इकोनॉमिक ट्रैप है स्टैगफ्लेशन। जहां इन्फ्लेशन बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ रुक जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। 1970 के दशक में अमेरिका इसी जाल में फंस गया था। सबसे बड़ी मुश्किल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, अगर इन्फ्लेशन कम करने जाओ तो ग्रोथ और गिरती है और ग्रोथ बढ़ाओ तो इन्फ्लेशन और भड़कता है। यानी एक दवा दूसरी बीमारी को और बढ़ा देती है। इन्फ्लेशन एक स्केल पर चलती है, माइल्ड से लेकर डिजास्टर तक। क्रीपिंग 0 से 3%, हेल्थी ग्रोथ, इकोनॉमी स्टेबल रहती है, टारगेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% ±2%, वॉकिंग 3 से 10%, प्राइसेस स्टेडली बढ़ते हैं, वार्निंग जोन शुरू, गैलपिंग 10% प्लस, करेंसी तेजी से वैल्यू खोती है, पैनिक शुरू, हाइपर इन्फ्लेशन 50% प्रति मंथ प्लस, इकोनॉमी कोलैप्स मोड। जिम्बाब्वे हाइपर इन्फ्लेशन 2008, लोग पैसों से ज्यादा सामान की वैल्यू समझने लगे। एग्जाम में यह सबसे बड़ा ट्रैप है। डिसइन्फ्लेशन बराबर इन्फ्लेशन की रेट घटना, प्राइसेस अभी भी बढ़ रहे हैं, बस धीमे। डिफ्लेशन बराबर प्राइसेस सच में गिरना, जो दिखने में अच्छा लगता है लेकिन इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि लोग स्पेंडिंग रोक देते हैं। ये सब फैक्ट्स आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और यूपीएससी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लाइक करो, ज्ञानिक शो को सब्सक्राइब करो। ऐसे और फैक्ट